Yes, this is Dr. Santosh from Manas Urja Ayurved. जीपीएससी यानी गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन 2025 में कुछ एग्जाम्स कंडक्ट करने जा रही है। उसमें से आयुर्वेद के रिगार्डिंग 2 पोस्ट है, जैसे कि एक आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर और दूसरा है लेक्चरर ग्रुप बी। ये दोनों पोस्ट ग्रुप बी की ही है। ये जो सीटें हैं 2025 में आई है। इसके पहले 2016 में 300 मतलब 336 इतने सीटें आई थी। 2016 के बाद लगभग ये 7-8 साल के बाद ये वैकेंसी आई है आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर्स के लिए और लेक्चरर्स ग्रुप बी के लिए। ये गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन के ऑफिशियल वेबसाइट पे एक कैलेंडर आया है 2025 का। तो उन्होंने वहाँ पे ये एग्ज़ाम जो आयुर्वेद एमओ की है और जो लेक्चरर ग्रुप बी की है अब अक्टूबर में होने की वहाँ पे कैलेंडर में टेंटेटिव डेट्स बताई है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग हम एक बैच शुरू करने जा रहे हैं, मतलब एमओ के लिए एक अलग बैच और लेक्चरर के लिए भी अलग बैच, जो स्टार्ट होगी 10 फरवरी को, है ना, 10 फरवरी को ये बैच शुरू होगी। अब इसके रिगार्डिंग बाकी भी चीज़ें हैं, उसकी हम बात करते हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखते हैं। सबसे पहले तो ये गुजरात जो लोक सेवा आयोग है उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया है, देखो कि उनकी जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट देख लो, गुजरात gpsc.gujarat.gov.in। उनके बाद उनकी अलग एक ट्विटर हैंडल भी है और एक एप्लीकेशन भी है। ठीक है ना, ये एप्लीकेशन इस नाम से है और ये ट्विटर हैंडल भी है। ये स्टूडेंट्स को उन्होंने ये बताया है कि आप अपने हिसाब से उस वेबसाइट को देखते रहिए, क्योंकि टेंटेटिव डेट्स केवल आई है, आगे की जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो वहाँ पर वो अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पर लेक्चरर आयुर्वेद ग्रुप 2 विविध विषयों के रिगार्डिंग 25 सीटें हैं। इसका जाहिरात जो है होती है अपनी नोटिफिकेशन वो प्रसिद्ध होगा जून में। अक्टूबर 25 में इसका एग्ज़ाम का डेट होगा और इसकी जो रिज़ल्ट होगी वो जनवरी 26 में दिया है उन्होंने। अगर मुख्य परीक्षा और मुलाकात अगर होती है, मतलब इंटरव्यू होता है, तो वो अप्रैल में उन्होंने अप्रैल 26 में। ये केवल टेंटेटिव डेट्स बताई है, हालांकि ये गुजराती में है, इसको हमने इंग्लिश में भी कन्वर्ट किया है, वो हम नीचे देखेंगे। ठीक है, बाकी भी डिपार्टमेंट की एग्जाम्स है। यहाँ पे अपने काम के केवल 2 ही है, जैसे अभी लेक्चरर का देखा, यहाँ पे देखो वैद्यकीय अधिकारी करके है, मतलब मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेद ग्रुप 2, 100 सीटें है उसकी। सेम उसका जून में नोटिफिकेशन आ सकता है, एग्जाम अक्टूबर 2025 में हो सकती है, रिजल्ट जनवरी 26 में लग सकता है और इंटरव्यू या फिर मेंस वगैरह होती है वो अप्रैल 2026 में हो सकती है। ये उन्होंने वहाँ पे दिया है। अपने काम की 2 ही चीज़ें हैं, इस वजह से केवल 2 ही चीज़ों को लिया है। अब इसको हमने इंग्लिश में कन्वर्जन किया है, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं देखो, थोड़ा सा जनरल इन्फॉर्मेशन के तौर पे। ये ऑर्गेनाइज कर रहा है गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, मतलब जीपीएससी 2025 के लिए। ये डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ना, उसका एक डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का फॉर्मेट होता है, तो उस प्रकार से वो करते हैं। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स को अपडेट रहने के लिए कहा है, स्टे अपडेटेड। उसमें एक वेबसाइट है अपनी गुजरात के रिगार्डिंग, gpsc.gujarat.gov.in। ट्विटर हैंडल भी है इनका और मोबाइल एप्लीकेशन भी है। इस पे हम लोगों को अपडेट रहने के लिए कहा है, ताकि कुछ एक्स्ट्रा डिटेल्स आती है, क्योंकि ये टेंटेटिव डेट्स है। यहाँ पे देखो टेंटेटिव शेड्यूल्स रखा है, तो जो भी चेंजेस हो सकते हैं तो वो वहाँ पे वेबसाइट और बाकी चीज़ों पे वो सोशल मीडिया के हैंडल्स पे वो अपलोड कर देंगे। अब यहाँ पे इंग्लिश में ही कन्वर्ट करा है केवल। बाकी देखो लेक्चरर आयुर्वेदा क्लास 2 के 25 सीटें हैं और जो अपनी मेडिकल ऑफिसर रेजिडेंट मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदा क्लास 2, इसकी भी 100 सीटें हैं। अब इसके रिगार्डिंग उन्होंने कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन दी है, वो क्या है देखो। यहाँ पे वो कहते हैं कि एग्जैक्ट डेट्स फॉर द मेंस एग्जामिनेशन एंड द सब्सिक्वेंट इंटरव्यू। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं कि ये प्रिलिमिनरी एग्जाम होगी अक्टूबर में, उसके बाद ये डायरेक्ट इंटरव्यू भी ले सकते हैं या फिर मेंस एग्जाम और उसके बाद इंटरव्यू। ये कब पता चलेगा, विल बी अनाउंस्ड पीरियडिकली, वो बाद में बता देंगे। ये कहाँ पे बता देंगे, वो वेबसाइट पे बता देंगे। ये टेंटेटिव शेड्यूल है और कमीशन ने बाकी डिटेल्स यहाँ लिखा है देखो। कमीशन रिजर्व्स द राइट टू मॉडिफाई द एडवर्टाइजमेंट और एग्जामिनेशन शेड्यूल। कमीशन अपना खुद एक विशेष अधिकार रखती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती है, रिक्रूटमेंट बोर्ड वगैरह, बाकी कैंडिडेट्स की भी कुछ कंसर्न्स होते हैं। इसके हिसाब से ये टेंटेटिव शेड्यूल उन्होंने रखा है और इसमें चेंजेस या मॉडिफाई करने का भी राइट्स उन्होंने रिजर्व रखा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसीज भी चेंज हो सकती है। उन्होंने
जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन है उसका फॉर्मेट देखो क्या लिखा है कि प्रीलिम एग्जाम फॉर्मेट वो ये है कि डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। मतलब ये जो एग्जाम जो अक्टूबर में होने वाली है, प्रीलिमिनरी एग्जाम होने वाली है, जैसे प्राथमिक हम बोलते हैं, तो ये एग्जाम कौन से फॉर्मेट में हो सकती है, या तो OMR जो ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन सिस्टम होती है, या फिर कंप्यूटर बेस्ड होती है। ये डिपेंड किस पे होगा, कितने कैंडिडेट्स आएंगे, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स के ऊपर डिपेंड होगा। तो ये भी कब पता चलेगा, बाद में वो नोटिफिकेशन के द्वारा बता देंगे। अब यहाँ पे उन्होंने फाइनल क्राइटेरिया रखा है। फाइनल क्राइटेरिया के रिगार्डिंग भी उन्होंने क्या कहा है कि विल बी प्रोवाइडेड इन द डिटेल एडवर्टाइजमेंट। तो हम लोगों को रुकना है क्या, तो बिल्कुल नहीं है। ये केवल फाइनल क्राइटेरिया जो भी होगा सिलेक्शन का वो बाद में वो बता ही देंगे, लेकिन उन्होंने कैलेंडर में तो फिक्स करा दिया है कि ये प्रीलिमिनरी एग्जाम होगी, जून में नोटिफिकेशन आएगा और अक्टूबर में एग्जाम होगी। तो हमें उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी। 7-8 साल के बाद एग्जाम आई है तो थोड़ा सा अच्छे से प्रिपेयर करेंगे। प्रायोरिटी क्या होगी, डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए भी उन्होंने प्रायोरिटी रखी है वहाँ पे, ठीक है। ये भी डिटेल एडवर्टाइजमेंट में ही वो बता देंगे। अब यहाँ पे एक बहुत इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल आया था, उसके रिगार्डिंग उन्होंने ये चीज दी है, देखो। सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर्स द डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन फॉर द पोस्ट ग्रेजुएट मतलब PG मेडिकल एडमिशंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल। मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है, ये संवैधानिक नहीं है, मतलब ये असंवैधानिक है। इसका मतलब क्या, सुप्रीम कोर्ट ये बोलती है कि आर्टिकल 14 जो इक्वेलिटी की बात करता है उसके अगेंस्ट ये प्रिंसिपल होता है। कौन सा, डोमिसाइल के बेस पे आप रिजर्वेशन जो करते हो PG के एडमिशन में, तो वो हटना चाहिए, ठीक है ना। इसका मतलब यह है कि कुछ स्टेट्स डोमिसाइल का क्राइटेरिया रखे PG के एडमिशन की सीट की एडवर्टाइजमेंट निकालते हैं। तो इसमें क्या होता है कि बाकी जो स्टेट्स है उसके जो वॉरियर्स है या स्टूडेंट्स हैं उनको वहां पे एडमिशन में दिक्कत आती है या फिर वो अलाउ नहीं हो पाते, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल 14 है इक्वेलिटी, सबके लिए इक्वेलिटी होनी चाहिए, इस आर्टिकल के बेस पे सुप्रीम कोर्ट में डिक्लेयर कर दिया है कि PG के मेडिकल एडमिशन में डोमिसाइल बेस्ड रिजर्वेशन नहीं रहेगा अब। तो अदर स्टेट्स के वॉरियर्स इसमें एडमिशन ले सकते हैं क्या, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट जब आएगी ना उनकी तो उसमें डिटेल पता चलेगा। लेकिन मेरे हिसाब से अगर ये सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर कर ही दिया है तो अदर स्टेट के वॉरियर्स भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। लेकिन ये कब कंफर्म होगा, जब वो डिटेल एडवर्टाइजमेंट आएगी तब, ठीक है। तो एक जस्ट पॉइंट था, इस वजह से मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। मानस ऊर्जा आयुर्वेद में महाराष्ट्र में एक ग्रुप A के रिगार्डिंग एक एग्जाम हमने कंडक्ट की थी, महाराष्ट्र AMO आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर। उसका जो रिजल्ट था तो उसमें देखो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 4, रैंक 5, मतलब जो भी कैटेगरी के भी स्टूडेंट्स थे उनके भी यहाँ पे रैंक 9, रैंक 1, रैंक 3, ST रैंक 1, ST रैंक 2, रैंक 3, मतलब लगभग मानस ऊर्जा में जो महाराष्ट्र की एग्जाम थी उसमें 283 पोस्ट थी, है ना, 283 पोस्ट, उसमें से 100+ सिलेक्शन अपने मानस ऊर्जा एकेडमी से हुए। का मतलब है कि आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर इसका रिजल्ट मानस ऊर्जा में बहुत ही तगड़ा रहा है। और जो गुजरात में भी आई है 100 सीट्स एमओ की और 25 सीट्स लेक्चरर की, इसी में भी उसी प्रकार से रिजल्ट देने का प्रयास है। तो मानस ऊर्जा एकेडमी में इसके रिगार्डिंग भी हम एक बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, तो उसकी भी डिटेल्स हमने यहाँ पे रखी है। तो ये जो बैच रहेगी तो इसमें क्या है, देखो आयुर्वेद मेडिकल ऑफिसर की एक बैच, तो उसमें ये 10 फरवरी को स्टार्ट होगी। इसकी डिटेल्स जो है वो ऐप में ऑलरेडी रखी है। तो ऐप का नाम क्या है, मानस ऊर्जा आयुर्वेद। आप ये गूगल प्ले स्टोर से, एंड्रॉयड मतलब ये एंड्रॉयड से, फिर iOS से मतलब ऐप स्टोर से, और विंडोज़ मतलब तीनों फॉर्मेट में ऐप अवेलेबल है। आप जस्ट वहाँ पे सर्च करिएगा, वहाँ पे डिटेल्स आपको मिल जाएगी। लाइव सेशंस हम यहाँ पे रखने वाले हैं, रिकॉर्डेड भी बोथ स्ट्रक्चर्स इसमें इंक्लूडेड है। बाकी भी जो क्वेरीज होगी आपकी यहाँ पे रिजॉल्व हो जाएगी कि लाइव सेशन मानकर चलो कि कब होगा, तो ये वीकली 2 to 3 टाइम्स होगा। सुबह 6:30 से लेके 8 बजे तक हम टेंटेटिवली टाइम रख रहे हैं। किसी वॉरियर्स को अगर उस टाइम पे नहीं एडजस्ट हो रहा है तो वो लेक्चर हम तुरंत 1 घंटे में अपलोड कर देते हैं ऐप पे। तो उसके बाद आप अपने समय के अनुसार कभी भी कितनी भी बार उसे एक्सेस कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं है वॉच टाइम का, आप कभी भी एक्सेस कर सकते हो। ऐप की वैलिडिटी आपके एग्जाम तक रहेगी, मतलब ये कोर्स जब तक एग्जाम नहीं होती तब तक चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद आपकी क्वेरी ये होती है कि जब आपको क्वेरीज कुछ आती है तो कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो क्वेरीज के लिए 24/7 आपको एक्सेस है, आप कॉल भी कर सकते हो, मैसेजेस भी कर सकते हो। तो क्वेरी का कोई इशू नहीं है। ये ऑनलाइन बैच है,
मतलब यहाँ पे लाइव सेशंस के साथ साथ आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अपलोड कराए जाएंगे। ठीक है, रैपिड फायर सेशन नाम का एक टॉपिक यहाँ पे बढ़िया है कि आप टू वे कम्युनिकेशन होता है, क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आप सभी को आंसर टाइप करना होता है टू द पॉइंट। तो एक बड़ा अच्छा इंजॉयमेंट के साथ वो प्रिपरेशन हो जाती है। ठीक है, और ऐप में आप फीस का भी स्ट्रक्चर वहाँ पे रखा है, ऐप में ही जाके आपको फीस पे करनी है। एग्जाम अपनी जो बैच है वो 10 फरवरी को स्टार्ट हो रही है। 10 फरवरी तक आपको फीस 8,800 रहेगी। 10 फरवरी के बाद में ये फीस 9,800 हो जाएगी। ठीक है, अगर आप इसके पहले पे करते हो तो आपको ये फीस रहेगी। ठीक है, यहाँ पे फिर से लिखा है महाराष्ट्र एएमओ के 100+ सिलेक्शंस रहे हैं 283 पोस्ट में से, तो रिजल्ट अच्छा था। तो इस गुजरात में भी हमारा यही मोटो रहेगा। ऐप की डिटेल्स यहाँ देखो, मानस ऊर्जा आयुर्वेद ऐप करके है, एंड्रॉयड iOS और विंडोज भी है। अभी ये नंबर है व्हाट्सएप का और ये नंबर है कॉन्टैक्ट्स के लिए, आप वहाँ पे कॉन्टैक्ट्स कर सकते हो। अब इसमें और भी थोड़ी बैच की डिटेल्स हम जानेंगे। तो बैच में क्या क्या है देखो, बैच की वैलिडिटी कब तक रहेगी, टिल एग्जाम और 1 साल जो भी अर्लियर होगा, क्योंकि हम मानकर चलेंगे कि थोड़ा एग्जाम तक रहेगी, तब भी हम थोड़ा सा एक 18 महीने तक रख रहे हैं ताकि एग्जाम चलने वाली है। जैसे प्रिलिमिनरी एग्जाम होने के बाद कुछ स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है, तो उसको फिर से एडमिशन लेना है क्या, तो उनको थोड़ा कंसेशन के साथ फिर से एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि मेंस या इंटरव्यू के लिए अलग बैच रहती है। तो ये प्रिलिमिनरी एग्जाम मतलब कि अक्टूबर में मानकर चलेंगे, अगर हो जाती है थोड़ी पोस्टपोन तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 1 साल तक हम वैलिडिटी वहाँ पर रख रहे हैं। एक ऑनलाइन बैच है, वेल सॉर्टेड एंड प्रॉपरली डिजाइन कंटेंट यहाँ पे आपको मिल जाता है। लाइव सेशन और रिकॉर्डेड दोनों कंटेंट्स अवेलेबल है। ऑल नोट्स अवेलेबल इन सॉफ्ट कॉपीज, यू कैन प्रिंट इट। माइक्रो नोट्स, माइंड मैप्स, डेली रिवीजन पॉइंट्स, वैल्यू एडेड नोट्स, और आपको A1 नोट्स भी दी जाती है रिवीजन के लिए। अब ये A1 नोट्स क्या है, जिससे कि कम समय में रिवीजन टू द पॉइंट हो और कॉन्फिडेंस बना रहे हैं, इसके लिए A1 नोट्स होती है। क्विजेस होती है, वीकली सरप्राइज टेस्ट, टास्क टेस्ट होती है, उसका एनालिसिस ये इंपॉर्टेंट है। मोर फोकस रहता है संहिता के कंसेप्चुअल क्लैरिटी पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसेप्ट्स जब आपको समझ में आएंगे तो बाकी भी क्वेश्चंस आप डील कर सकते हो। कोई बंदा ये पूछता है कि बहुत सारे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस चाहिए, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं आएगी, आपको पहले कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप कितने भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो ये A to B पढ़ना पड़ेगा, न कि B to A। ए मतलब कि पहले कंसेप्ट लो और उसके बाद चाहे कितने सॉल्व क्वेश्चन कर सकते हो, आप एबल हो। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व ज्यादा करने से आप ये नहीं समझ सकते कि आपके कंसेप्ट क्लियर हुए। ठीक है ना, तो अननोन क्वेश्चन जब आते हैं तब दिक्कत बनी हो देती है। ठीक है, तो कंसेप्ट ही आपको ऐसे सिचुएशन में काम आते हैं। पर्सनलाइज प्लानिंग एंड शेड्यूल आपको बनाया दिया जाता है। यहाँ पे स्टूडेंट के जो प्रोग्रेस होती है उसका भी फॉलोअप होता है, और क्वेरीज रिजॉल्विंग भी हम सेशन वहाँ पे रखते हैं रैपिड फायर के माध्यम से। ठीक है, यहाँ पे आगे क्या है देखो, आपको जो गाइडेंस मिल रहा है वो ऑल इंडिया रैंक 1 गोल्ड मेडलिस्ट जो है डॉक्टर संतोष मोरे यानी मुझसे ही आपको मिल रहा है। स्मार्ट टेक्निक्स जो भी हमने यूज़ की थी, स्ट्रैटेजीज, इनोवेशंस एंड अपडेटेड मेथड्स, जो भी स्टडी प्रिपरेशन होती है, क्योंकि हर एग्जाम अलग अलग प्रिपरेशन के साथ क्वेश्चन फॉर्मेट अलग अलग हो जाता है। इन शॉर्ट एग्जाम अलग अलग पैटर्न्स में आ जाती है, तो उसके हिसाब से अपडेटेड रहना जरूरी होता है। तो टेक्निक्स के साथ साथ हार्डवर्क भी जरूरी है, वो भी वहाँ पे आपको बताया जाएगा। अनलिमिटेड वॉच टाइम रहेगा लेक्चर्स के लिए, आप कभी भी एनी टाइम एनीवेयर देख सकते हो। रेगुलर अपडेट्स रहती है रिगार्डिंग वेरियस पोस्ट और वैकेंसीज। आपको गुजरात के लिए एडमिशन दिया जा रहा है, लेकिन बाकी भी स्टेट का क्या चल रहा है, यूपीसी का भी आ रहा है कि नहीं, इसकी भी अपडेट वहाँ पे मिल जाती है। आयुष जीके एंड करंट अफेयर्स रेगुलर अपडेट्स रहती है। जैसे देखो जो सिलेबस आया था ना, अभी गुजरात में भी आपकी इंश्योरेंस की एग्जाम थी, उसमें सिलेबस भी उसी प्रकार के था। अपने बीएमएस का ही सिलेबस था, साथ ही साथ उसमें करंट अफेयर्स थे, आयुष जीके, और जो भी रिसेंट एडवांटेजेस या फिर एडवांसमेंट होती है अपने यूजी के सिलेबस में, चाहे वो पीडियाट्रिक्स में हो या कोमारबिडिटी मतलब स्त्री रोग में हो, काय चिकित्सा में हो, जो भी कुछ चेंजेस होते हैं, अपडेट्स होते हैं, वो भी करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग वहाँ पे सिलेबस का पार्ट बनाया गया। तो मुझे लगता है कि यही सिलेबस रहने वाला है आपके एएमओ के एग्जाम के लिए भी और अपने लेक्चरर के एग्जाम के लिए भी। 90% सिलेबस वही रहेगा जो आपका इंश्योरेंस वाला था अभी 9 पोस्ट वाला। ठीक है, स्पेशली डिजाइन वॉरियर्स कॉर्नर, आपका एक वॉरियर्स कॉर्नर भी बनाया जाता है। वहाँ पे आपके जो कॉमन प्रॉब्लम्स होते हैं, वहाँ पे थोड़ा डिप्रेशन होता है, टाइम नहीं मिलता, कॉन्फिडेंस नहीं आता, ये सारी चीज़ें वहाँ पे जो डिलेमा टाइप में है वो भी सॉल्व करने के लिए ये कॉर्नर अपने ऐप में डिज़ाइन करके रखा है। फीस जो है एक बार पे करते हो तो वो नॉन रिफंडेबल है, तो एडमिशन लेते समय ही ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी।
ऑल विल बी कवर्ड विच आर इसेंशियल फॉर द एग्जाम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी जरूरी है वो यहाँ पे क्लियर होगा। कोई भी क्वेरी होती है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पे, और ये नंबर ये व्हाट्सएप का है, ये अपने कॉलिंग के लिए, ठीक है। तो ये बैच के रिगार्डिंग रहा ये सारी चीज़ें। अब यहाँ पे दूसरी बैच हम वहाँ पे सेम उसी तर्ज पे लॉन्च कर रहे हैं, वो है लेक्चरर की बैच, है ना, 25 सीट्स के लिए। ये भी 10 फरवरी को ही स्टार्ट हो रही है, सेम डेट पे। डिटेल्स उसकी एप्लीकेशन में है, लाइव सेशन इसके लिए भी है, नोट्स टेस्ट है, फीस भी सेम ही रखी है उसकी 8,800। 10 फरवरी तक एडमिशन लेते हो तो ये फीस है, उसके बाद ये 9,800 रहेगी। मतलब हम 2 बैच लॉन्च करने जा रहे हैं, एक एएमओ की और एक लेक्चरर की। जिसको जो जरूरी है वो एडजस्ट कर सकता है। अगर मानकर चलो कि कोई बंदा है उसको दोनों बैचेस लेनी है, तो मुझे वो पर्सनली कांटेक्ट करे, ताकि उसको कुछ थोड़ा सा अलग से कंसेशन देके बैच में ऐड कराया जाएगा, ठीक है। ओके, अब यहाँ लिटिल अबाउट माई सेल्फ। यहाँ पे देखो, डॉक्टर संतोष मोरे, ऑल इंडिया रैंक 1 एमडी आयुर्वेद। अबाउट में थोड़ा यहाँ पे डिटेल्स मैंने डाल दी है खुद की, ताकि आपको ये पता भी चलना चाहिए कि आप किससे गाइडेंस ले रहे हो। मेंटर एट मानस ऊर्जा आयुर्वेद, ऑल इंडिया रैंक 1 एट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा जयपुर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया रैंक जामनगर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ऑल इंडिया रैंक 5 बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, रैंक 1 महाराष्ट्र पब्लिक पीजी जो सीईटी थी उसकी। गोल्ड मेडलिस्ट रहा फिर मैं एमडी आयुर्वेद बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, लास्ट में वहाँ पे गोल्ड मेडल मिला। जो हमारी यूनिवर्सिटी है MUHS महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ नासिक, जो BAMS के बाद जो होती है उसमें टॉपर रहा। और लास्ट में मतलब मेरा BAMS तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय पुणे से हुआ है, तो उसी यूनिवर्सिटी से मैं टॉपर रहा, और नासिक की यूनिवर्सिटी हमें रहती है। और 8 गोल्ड मेडल रहे थे फाइनल BAMS में तिलक आयुर्वेद महाविद्यालय। तो ये सारे डिटेल्स है, ताकि आपको ये पता चले कि टॉपर्स जो होते हैं वो टॉपर्स को किस प्रकार से बना सकते हैं। कुछ स्ट्रैटेजीज होती है। हार्ड वर्क जरूरी है, स्मार्ट वर्क एक हद तक काम करेगा, लेकिन स्मार्ट वर्क बहुत जरूरी है, सॉरी हार्ड वर्क जरूरी है। अगर स्मार्ट वर्क ने हार्ड वर्क नहीं किया तो हार्ड वर्क बीट करता है स्मार्ट वर्क को, हमेशा याद रखो, ठीक है। तो स्मार्ट वर्क यहाँ पे टू द पॉइंट दिया ही जाएगा, लेकिन हार्ड वर्क बहुत जरूरी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि रिजल्ट हमारा आना चाहिए, तो मैं ये कहता हूँ कि रिजल्ट एक योग है, केवल ये किसी कोचिंग या एकेडमी पे डिपेंड नहीं होता। आप भी कितना उसके लिए सरेंडर हो, कितना देते हो आपके हिसाब से, वो भी सब मायने रखते हैं ना। आपकी एग्जाम जो जिस कंप्यूटर पे आप देने जा रहे हो, वो भी कंप्यूटर आपको कितना साथ देता है, ये भी मैटर करता है। तो रिजल्ट हमेशा एक एंगल में नहीं है। जैसे हम जैन दर्शन में अनेकांतवाद देखते हैं ना, किसी चीज को अलग अलग एंगल से देखना चाहिए। तो आपके रिजल्ट को, मतलब आपके प्रिपरेशन को जब रिजल्ट में कन्वर्जन करने का टाइम आएगा ना, तो बहुत सारे फैक्टर्स काम में आएंगे। उसमें से हमारे यहाँ से 100% तो हम देंगे ही, लेकिन आपके एंड से भी उतना ही जरूरी है देना, तब जाके आपकी ड्रीम्स सक्सेस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। बाकी डिटेल्स देखो, यहाँ पे मानस ऊर्जा आयुर्वेद का ऐप है, एंड्रॉयड iOS विंडोज, आप केवल वहाँ पे जाके सर्च कर लो, मानस ऊर्जा आयुर्वेद का ऐप आपको मिल जाएगा। उसमें से अगर एंड्रॉयड आप यूज़ करते हो तो उसमें एमओ का फोल्डर है, एमओ/यूपीएससी का, उसमें लेक्चरर और एमओ की दोनों की बैच वहाँ पे मिल जाएगी। अगर आप iOS का यूज़ करते हो तो वहाँ पे कोर्सेस में जाके ये 2 कोर्सेस आपको मिल जाएंगे। पेमेंट वहीं पे करनी है। अगर कोई दिक्कत होती है कहीं भी, तो आप जो नंबर दिए है उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आपके फ्रेंड्स और कलीग्स को डेफिनेटली आप शेयर कर देना। अगर 3+ एडमिशन हो जाते हैं एक साथ, तो वहाँ पे थोड़ा सा कंसेशन की हम थोड़ा सा कंसेशन की सोचते हैं, अगर ग्रुप में एडमिशन होते हैं तो। अगर आपका कोई ग्रुप होता है तो डिस्कशन के लिए भी बेटर होता है, तो आपको उस ग्रुप के अकॉर्डिंगली भी कुछ टास्क दिए जाते हैं। ग्रुप में एडमिशन जो लेना चाहते हैं उनके लिए थोड़ा सा कंसेशन का हम सोच रहे हैं, ठीक है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।